तू चाहता है, यदि तू चाहता है कि मेरी सेवा को करे, तो अपनी ज़िंदगी में देख कि क्या मेरी ज़िंदगी में तेरी बुलाहट है, क्या तेरी इच्छा से तू सेवा करना चाहता है या मेरी इच्छा है कि तू सेवा को करे। वचन में लिखा है कि उस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम सेवा करें, कि क्या ये है कि हमें कोई कामकाज नहीं मिल रहा, हमने बाइबल उठाई, बाइबल लिया और हम चलना शुरू कर दिया कि हम परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो हम उससे अपने घर को चलाएंगे। जब हम बाइबल को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की कॉलिंग को जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या परमेश्वर की भी कॉलिंग हमारी ज़िंदगी में है, क्या परमेश्वर की बुलाहट भी हमारी ज़िंदगी में है, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमें परमेश्वर इस वरदानों से, इस अभिषेक से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। उस चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। वचन में लिखा है कि अब्राहम को, वो एक बहुत अभिषेकित परमेश्वर के दास थे, एक नबी थे, तो उन परमेश्वर ने उनसे वो चीज़ मांगी थी जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अजीज थी। वो चीज़ उन्होंने, परमेश्वर ने उनसे मांगी थी कि जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अजीज थी। अब में से किसी को पता है कि परमेश्वर ने क्या मांगा था उनसे? पास्टर को पता होगा, वो तो पास्टर का किसी को नहीं पता। उनका एक लौका एक ही बेटा था, परमेश्वर ने वो भी मांग लिया था। रात को 12:15 बजे कवाली थी, मैं फिर सुन रहे थे, खुदा ने चाहा तो आने वाले समय में हम उस चीज़ को बोलेंगे। लिखा कि एक ही बेटा था, परमेश्वर ने उसको भी मांग लिया। परमेश्वर ने कहा कि उसकी बलिदान, उसको कुर्बान कर देंगे। पिछले सप्ताह यहाँ पे एक गंदा नाला के पास यहाँ पे बहन बिंदु जी रहते, वहाँ पे एक मीटिंग थी पास्टर, वहाँ पे अलीशा जी थे, उनके दोनों बेटे वहाँ पे आए हुए थे, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे इस कवाली को उन्होंने बोला, स्पीकर मुझे आए हुए थे। तो अगर आप सुने तो गीतों में भी कलाम है, अगर आप सुने, अगर आप समझे, अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है तो गीतों में भी कलाम है, अगर आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझते हैं। तो लिखा वहाँ पे कि उन्होंने उस चीज़ को मांगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी। तो उस नबी ने, आप यहाँ पे आके अपने जिस्म को नहीं छोड़ते, अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ते, उन्होंने वहाँ पे जब परमेश्वर ने उस बलि को मांगा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, तो वचन में लिखा है कि एक बार भी उन्होंने इस बात का इनकार नहीं किया। एक बार भी उन्होंने उस बात का इनकार नहीं किया। परमेश्वर, मेरे पास एक ही बेटा है, तो वो भी तुम मुझसे मांग रहे हो, तो वो भी क्या मैं आपको दे दूँ। आप देखो, इतने साल आपको यहाँ पे आते हो गए कि आपने ऐसा कभी अपनी ज़िंदगी में किया? जैसे पास्टर जी बता रहे थे कि जब आप खुद परमेश्वर के लिए नहीं करते, डॉक्टर, वकील, जो हॉस्पिटल है सब हमारे लिए है, वो परमेश्वर का ढंग है वापस लेने का। जो परमेश्वर देते हैं, वचन में लिखा है कि अगर दसवंत को नहीं देते तो मुझे लेना भी आता है कि मैं तुमसे कैसे लेता हूँ। तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर दया का है। अगर परमेश्वर हमें दे रहे हैं तो परमेश्वर ने हमसे लेना भी है। अंतिम समय तक परमेश्वर ने हमको देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे वफादार हैं, किस ढंग से हम अंतिम सांस तक परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और जीते हैं। वचन में लिखा है कि अगर तू अंतिम समय तक धीरज को रखे, विश्वास में बने रहे, तो मैं तुझे ज़िंदगी का मुकर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल को रोज़ पढ़ते हो तो देखो कि जब पैदा हुए, बड़े हुए, पापा मम्मी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कामकाज सिखाया, दुनिया दिखाई, सब कुछ हुआ, उसके बाद मृत्यु तक उस परमेश्वर को थाम के रखना है। तो आप यहाँ पे 2.5-3 घंटे बैठ के भी नहीं पकड़ते, तो कहाँ पर वो मुकुट परमेश्वर का मिलेगा? कहाँ पे परमेश्वर का मुकुट हमें मिलेगा? इस जिस्म को अगर हम मिट्टी में नहीं मिलाते परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की आशीष को हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। आपकी ज़िंदगी 80 साल, 50 साल ऐसे गुजर जाएगी, लेकिन आप परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की रहमत को नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ ही समयों में जो वचन परमेश्वर के दास हमें बताते हैं, अगर हम उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, उसके साथ हम परमेश्वर के दास के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखेंगे, तो जो अभिषेक आपके दास के ऊपर है वो अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा। जो मसा उनके घर में है वो मसा आपके घर में भी आएगा। जो अभिषेक उनके बच्चों के ऊपर है वो अभिषेक भी आपके ऊपर आएगा। लेकिन वो भेद कैसे प्रकट होगा? कि जैसे वो अपने आप को, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की वाचा के अनुसार बढ़ा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसे उस ढंग से, उस तरीके से अपनी इस जिंदगी को व्यतीत करोगे, तो वो अभिषेक
उनसे ज़्यादा आपके ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा कई ज़्यादा गुना वो बच्चों के ऊपर अभिषेक काम करेगा। परमेश्वर भविष्यवाणी करने का वरदान देगा, परमेश्वर हीलिंग का वरदान देगा, क्योंकि उनकी तपस्या जो उन इतने सालों से वो मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, परमेश्वर उनको वो चीज़ देंगे, क्योंकि उन्होंने वचन को अपनी जिंदगी में सुना। ये नहीं कि सुना संडे को एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, देखा कि वचन को उन्होंने वचन के ऊपर चलना सिखाया। अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं, परमेश्वर का अभिषेक काम करता है तो इसलिए करता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत की है। आप अपने लिए मेहनत नहीं करते तो बच्चों के लिए कैसे मेहनत करोगे। जब हमने शुरू में चर्च जाना शुरू किया था बी ब्लॉक से बक्कर मंडी, मेरी मम्मी कई बार हमारे पास टीवी रखती थी तो वहाँ पे भी जगह नहीं होती थी टाइम को पहुंचने के लिए, वो पैदल बी ब्लॉक से बक्कर मंडी पैदल जाते थे। तो रास्ते में तो फिल्मी गाने थोड़े गुनगुनाते थे, फिर रास्ते में फिल्मी बातें याद करते थे, अपनी संसारिक बातें याद करते थे, जैसे गुनगुनाते थे। वो प्रार्थना करते थे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो प्रार्थना करते थे आने वाले समय के लिए। जब हमारे पास कोई भी कन्वेंस मोटरसाइकिल बाइक नहीं थी तो तब हमारे पास साइकिल होते थे और साइकिल से हम सुल्तानगढ़ वहाँ पे जाते थे। तो तब भी डैडी जी रास्ते में प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थनाएं, वो अभिषेक परमेश्वर का आज काम करता है, और मेहनत जो हम रातों को करते हैं वो परमेश्वर का अभिषेक काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब उन्होंने कहा इस चीज़ को, कि परमेश्वर ने बोला उनसे कि जो तेरे पास एक बेटा है तो मुझको वो दे दे। तो लिखा कि उस बेटे को भी उन्होंने नहीं बताया कि तुझे मैं परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ, कि परमेश्वर ने तुझसे बलि को मांगा है। इस बात को उन्होंने उस बेटे को भी नहीं बुलाया। पहले अपने उस बेटे को बोला, गांधी जी बोला उस चीज को। विषय में लिखा है कि जब परमेश्वर की आज्ञा उनके कानों में पड़ी तो एक बार भी उन्होंने इनकार नहीं किया, और उसी टाइम उन्होंने इस चीज को मांगा, और सबसे पहले उस बच्चे को, उस बेटे को अपने दिल से जुदा किया। बहुत बड़ी बात है अपने जिगर के टुकड़े को एक ही बच्चा हो और उसको अपने दिल से जुदा करना। उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय जब 500-600 साल 700-100 साल आदमी की उम्र होती थी। आज तो 50-100 साल के पहले काम रहता है। इतने समय तक जीना अपने बच्चे के बिना कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने उसको पहले अपने दिल से जुदा कर दिया। दिल से जुदा करके लिखा, आने वाले समय में हम उस चीज को बताएंगे कि एक खंजर वहां पे उन्होंने लेके अपने साथ हो गए उसको बलिदान करने के लिए। एक साथ में बेटा चल रहा हो, दूसरे साथ में बाप चल रहा हो। बेटे को नहीं पता था कि मुझे ही कुर्बान करना है, मुझे ही बलिदान देना है, लेकिन पिता को पता था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिस परमेश्वर ने मुझे ये दिया है उसी परमेश्वर को मैंने इसको वापस दे देना है, बलि कर देना है, इसको बलिदान कर देना है। तो वहाँ पे लिखा कि चाकू को लेके उन्होंने उसके साथ वो चलते रहे। तो पूछते थे कि कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे। तो वचन में लिखा है उन्होंने कहा कि वहाँ पे परमेश्वर खुद ही एक मेमने का, एक बलि का इंतजाम करेंगे। उसको उसने ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने तेरा ही बलिदान मुझसे मांगा है। कितने समय की आप सोचो वो यात्रा होगी, कितने समय परमेश्वर ने उससे बात की होगी, कितने समय उस पिता ने उस समय भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इस टॉपिक को बोलने का मकसद मेरा ये है कि परमेश्वर हमें किस हद तक पढ़ते हैं, हमारी आजमाइशों को देखते हैं, हमारे सबर को परमेश्वर किस हद तक देखते हैं कि हम किस हद तक परमेश्वर के साथ वफादार चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ये काम करने से पहले परमेश्वर ने खुद अपने एक लौटे बेटे को दे दिया। परमेश्वर ने पहले खुद अपने एक लौटे बेटे को, प्रभु यीशु मसीह जी को हमारे लिए दे दिया। पहले परमेश्वर ने हमें ये करके दिखाया। परमेश्वर हमको ये नहीं बोल रहे कि आप अभी मुझे करके दो। परमेश्वर ने आज से 2024 साल पहले अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह जी को प्रॉफिट यूहन्ना जी के द्वारा भविष्यवाणी करके उस चीज को परमेश्वर ने करके दिखाया। जैसे अब पास्टर जी बता रहे थे हमको, परमेश्वर ने पहले करके दिखाया, लेकिन हम इतने खुदगर्ज इंसान हैं कि उस कुर्बानी को, उस बलिदान को भी हम अपनी जिंदगी में याद नहीं करते। जो पास्टर जी हमें बोलते हैं हम वो भी नहीं करते। हम अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा लेके हम चलते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में मुश्किलें, परेशानी है। यदि जो इंसान इस वाचा के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है वो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में निराशा को नहीं देखता।
जो इंसान अपने गुरु के लिए घुटनों पे नहीं आ सकता, मैंने पहले पिछले सप्ताह बोला था कि सब घुटनों पे आओ, कुछ आए कुछ नहीं आए। जो इंसान अपने गुरु के लिए, अपने आज्ञा जो उनको गाइड करते हैं, अपने पास्टर प्रॉफिट एल्डर के लिए घुटनों पे नहीं आ सकता 1-2 मिनट के लिए, वो परमेश्वर से सालों साल की उम्र से अपनी पीढ़ियों के लिए क्या दे सकता है। यहाँ वचन में देख रहे हैं कि बेटा मांग लिया, बेटा दे दिया, तो हम तो घुटने नहीं दे रहे 2 मिनट के लिए परमेश्वर को, तो परमेश्वर की महिमा को कैसे अपनी जिंदगी में देखेंगे। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अपने बच्चे के लिए मांगना हो, अपने घर के लिए मांगना हो, तो वो अभी गवाही दे रहे थे कि मैंने भी दुआ की। अभी वचन का पता ही नहीं क्या हो रहा था, कहते मैंने भी दुआ की। अगर यही गवाही आप कहीं बाहर दोगे तो वो पूछेंगे कि आपकी पास्टर की दुआ में दम था कि आपकी दुआ में दम था। इसकी दुआ से वो बच्ची ठीक हो गई। अपने पास्टर के लिए आप 2 मिनट घुटनों पे नहीं आ सकते, तो आपकी दुआ से वो बच्ची ठीक हो गई, तो फिर पास्टर को कॉल करने की क्या जरूरत है, खुद ही दुआ कर लो। वो सालों साल की प्रार्थना जो वो करते हैं, वो अभिषेक काम करता है। 1 मिनट की प्रार्थना से नहीं कुछ होता। उनको पूछो आगे कितने घंटे और रातों को दिन में बैठते हैं, अब सोते हैं आराम से, वो प्रार्थना घंटों की। वचन लिखा है कि प्रार्थना कर करके परमेश्वर के दास पहाड़ खड़े कर देते हैं। वो पहाड़ से आशीष आपके घरों में आती है। अगर आपकी प्रार्थना से ये कुछ होता तो फिर बीमार हो गए, फिर करके देखना फिर क्या होता है। पहले आप मेहनत करना, फिर पास्टर को फोन करना, फिर बताओ। मेरे कहने का मतलब है कि इतने इतने साल हमें चर्च में आते हो गए, आपको गवाही देने का पता नहीं कैसे बोलना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। अगर सब कुछ आपके करने से होगा तो चर्च में पास्टर, प्रॉफिट, बिशप, अपोस्टल की क्या जरूरत है। वचन में लिखा है कि वो रहबर है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो रहबर है, रहबर का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाले। वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वो इंसान, परमेश्वर ने लिखा, वचन में पढ़ो, लिखा है कि मेरे पास सीधा कोई भी नहीं आ सकता, मेरे बेटे के द्वारा कोई भी मेरे पास नहीं पहुंच सकता। तो आप पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, बिशप के बिना कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। एक गीत है, वहां में लिखा है कि मैं रहबर को ढूंढ रहा था और मुझे मंजिल मिल गई। जब हम उस रास्ते को ढूंढेंगे, उस रास्ते पे जो परमेश्वर के दास हमें चलाते हैं, हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ मिलाप कर लेंगे। वो उस अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने देखा, उसका विश्वास परमेश्वर ने इस ढंग से परमेश्वर ने उसको परखा। अंतिम समय तक जो चलते जा रहे थे, तो परमेश्वर ने वो पूछ रहा था कि किसको कुर्बान करना, कैसे कुर्बान करना। वहां पे लिखा कि लकड़ियां भी वो लेके आए। हर एक लकड़ी को देखो, जब हम किसी का संस्कार करते हैं, जैसे कुछ करते हैं, तो कितना आप देखो जो उनके दिल में गुजर रहा था। एक एक लकड़ी को, एक एक टुकड़े को जब उन्होंने नीचे से रखते ऊपर तक आए, 2 तरीके से, लंबे रोके से, इधर ढंग से जब उन्होंने रखा, तो आप सोचो कि उस बाप के दिल में क्या बीत रही होगी। जिसके पास एक ही बेटा था, उन्होंने उस बेटे को भी मांग लिया था, उस बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन वचन में लिखा है कि फिर भी ये कुछ करते समय एक बार भी कीड़ी जीना भी जो होता है, उसने मन में शंका को पैदा नहीं किया, परमेश्वर को नहीं कोसा कि परमेश्वर तुमने हमसे ये चीज क्यों मांग ली, तूने मुझसे ये चीज क्यों मांग ली, कि तूने कैसे क्यों ये चीज मुझसे मांग ली। क्या तुझे नहीं पता कि मेरे पास एक ही बेटा है? क्या तुझे नहीं पता कि मेरे पास और कुछ नहीं है? वो परमेश्वर को बोल सकते थे। आज हमारी प्रार्थना में अगर हम प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि हमारी पास्टर की प्रार्थना में दम नहीं है, या परमेश्वर तूने मेरे साथ क्या किया। जैसे पंजाबी में वो मैंने बोल दिया है कि प्रभु के साथ में थले आके लड़ गया। आप देखो पूरी बाइबल में जिसको परमेश्वर ने पढ़ा, परमेश्वर ने उसको अभिषेकित किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। लेकिन वो बढ़े क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी बात को नहीं बोला। पिछले सप्ताह मैंने बताया प्रॉफिट यूसुफ जी के बारे में कि जब 17 साल में भविष्यवाणी हुई, 30 साल में पूरा हुई, 13 साल परमेश्वर ने उस नबी को, उस प्रॉफिट को उस राज बैग में रखा, उसको मैनेज करना सिखाया कि अगर आप इसको मैनेज कर लगो तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरे देश को चलाओगे। तो क्या वो भविष्यवाणी पूरी हुई? उस नबी ने, उस इंसान ने 13 साल उस चीज का वेट किया। तो हम 13 मिनट वेट नहीं करते, दूसरे पास्टर को फोन करते हैं, इसने दुआ
कि अच्छा नहीं हुआ, चलो दूसरे पास चलो। यहाँ पे मैं देखता हूँ ऐसे होता है आपकी जिंदगी में आशीष पता क्यों नहीं है। अगर मैंने ले हैंड की उसके बाद पास्टर जी के पास आएंगे, पास्टर जी फिर दुआ कर दो। अगर उनसे दुआ करा ली तो बाद में साइड पे मुझको बोलेंगे दुआ कर दो ये चीज के लिए। अभिषेक वही है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखो। जिसको परमेश्वर जिस समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखो। पवित्र आत्मा जी ने उसके बीच में आके काम करना है। लेकिन अगर आप किसी का नंबर कभी किसी के करोगे तो लिखा कि मन में आपके अंदर विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से आप आशीष को, आप ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। अगर आपको आप अगर लगातार प्रार्थना करवा रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी जिंदगी में हीलिंग नहीं आ रहे, तो पहले ना करो, पहले दूसरे से करवा लो। जिस इंसान ने प्रार्थना की है उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आया है, आपको उस अभिषेक के ऊपर विश्वास नहीं, आप दूसरे को फिर बोल रहे हो, तो फिर परमेश्वर दूसरे की प्रार्थना से भी आपको कैसे उत्तर देंगे, कैसे आपको चिंगारी देंगे। जिससे प्रार्थना कराई, क्या वो परमेश्वर के दास नहीं? क्या उसके पास अभिषेक नहीं है? क्या उसने आपके लिए प्रोफेसी नहीं की? क्या उसने आपके लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं की? क्या उसकी प्रार्थना से आपके घर में, आपकी जिंदगी में चंगाई नहीं आई? तो फिर आप ऐसे काम क्यों करते हैं? एक जो कुछ भी होता है हमारी जिंदगी में, कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि इत्तेफाक होता है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादातर ऐसे होती है। अगर रास्ते में जा के हम किसी से 1 मिनट के लिए लिफ्ट भी ले रहे ना, तो मेरी उम्र में वो लिखा हुआ है कि इतने साल का मैं होऊंगा, यहाँ पे ये परिस्थिति आएगी और मैं किसी इंसान से लिफ्ट लूंगा और मुझे वो मंजिल तक कुछ जाएंगे। तो परमेश्वर देखते हैं कि क्या तेरा विश्वास मुझ पे है, क्या तेरा विश्वास मुझ पे है, क्या तू अलग अलग पास्टरों को, अलग अलग मसा को देखता है, चेक करता है। तो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, जिसको परमेश्वर खड़ा करते हैं, उससे प्रार्थना कराने के बाद उसी सप्ताह में प्रार्थना मत करवाओ, अगर आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी में आपका अभिषेक बढ़े। क्योंकि आप उसकी भी मेहनत खा रहे हो, उसकी भी मेहनत खा रहे हो, और संतों की मेहनत को खाना, उसको पचाना आम बात नहीं, वो पचती नहीं है, बदहजमी हो जाती है, पेट खराब होता है, फिर हॉस्पिटलों में, वकीलों के पास, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। क्योंकि एक के मसे को खा के अजमा पचा लो, वही बड़ी बड़ी बात है। अब 10 मंथ नहीं देते। एक चर्च में मैं गया, वहां पे बोलते हैं कि जैसे हमने अगले का कन्वेंशन करनी है, वो कहते हैं 2000 रुपया दूंगा एक बंदे का, 2000 रुपया एक बंदे का मीटिंग के लिए। यहाँ देखो 500 नहीं देता, 2000 रुपया। अगर उस घर में 2 चूल्हे जलते हैं तो 4000 रुपये लेंगे। अपने लिए रोटी अलग के लिए की है, तो उस परमेश्वर के लिए भी 10 वक्त अलग देना पड़ता है। कहते आना है आओ, नहीं आना है तो आपकी मर्जी है। उस अभिषेक को जब वो कमाते हैं, उस अभिषेक को जब आप फ्री में लेते हो, तो कहाँ बचा पाओगे? अगर डॉक्टर ने बोला 500 देना तो 500 देना पड़ेगा, यहाँ 50-10 दे के निकल जाते हैं आराम से। तो परमेश्वर लिख रहे हैं हर किसी को। यहाँ पे मैं बोल रहा था विश्वास के बारे में कि परमेश्वर ने उसके भी विश्वास को देखा, उसकी समझ को, उसको एक प्यार था परमेश्वर के साथ, उस प्यार को परमेश्वर ने देखा कि अंतिम समय तक उसने प्यार किया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। वो लिखा कि जब वो चलते गए तो परमेश्वर ने उनको बोला कि अब तो इसको वहां पे ऐसे ये चीज करने के लिए लेके जा। तो उसने वहां पे जब लेटा दिया, तो लिखा वचन में कि जब वो लेटाया, तो जब उसके ऊपर खंजर को रखा, तो तब एक आवाज आई। हजीर आंटी जी, क्या आवाज आई थी वो? तो मैं क्या आवाज आई, तो सुना किसी ना कोई दुश्मन नहीं, मैं चाहता कि किसी भी बोलो ना, मेरा किसी ना कोई पर्सनल प्यार ना। परमेश्वर ने अंतिम समय तक जहाँ पे गर्दन पे काजू को छुरी को रखा, वहां पे फिर परमेश्वर ने अंतिम समय तक परमेश्वर ने आवाज को दिया कि इसको छोड़ दे, वहां पे एक झाड़ियों में एक मेमना है, उसको ले और जबा कर दे। इस समय तक परमेश्वर ने परखा, इस चीज तक परमेश्वर ने परखा। वचन में लिखा है, एक जगह पे लिखा है कि मैं ही तुझे जब बीमार करता हूं, तो तुझे तेरा जो इलाज करता हूं, उनको भी मैंने ठहराया है, उसको भी मैंने ठहराया है कि तू उनके हाथों में नहीं, मेरे हाथों में पड़ेगा और सुरक्षित वापस अपने घर निकल आएगा। वो कैसे होगा? परमेश्वर उस दूतों को लिखा कि जब परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वचन में लिखा है कि
जो स्वर्गदूत है ना, वो ड्यूटी करते हैं हमारी। आप परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानते, आप हल्के में लेते हो कि उम्र हो गई, जैसे वो बोलते हैं। वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों की नौकरी करते हैं। वो ऐसे आके पास में खड़े होकर सुनते हैं कि परमेश्वर के दास बोलो हमारे लिए क्या बोलेंगे। उस औरत के घर में, उस इंसान के घर में, उसके बच्चे की जिंदगी में हम उस फीलिंग को, उस ब्लेसिंग को हम ट्रांसफर करें। स्वर्गदूत आके परमेश्वर के दास को सजदा करते हैं। सजदा करने का मतलब अपने सर को परमेश्वर के दासों के चरणों में रखते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत पवित्र आत्मा उनको दिए हैं सहायक के तौर से। इस ढंग से परमेश्वर की आशीष काम करती है। वो हमेशा ड्यूटी में लगे रहते हैं कि कब परमेश्वर के दास किसी बात को बोले और तुरंत हम उस चीज को उसकी जिंदगी में हील कर दें। इस ढंग से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा जो है वो काम करती है। उसके विश्वास को परमेश्वर ने अंतिम समय तक देखा और उसके बाद उनको एक इनाम दिया कि उनको, अब्राहम जी को एक स्वर्ग में इनाम दिया कि उनको विश्वास का, ईमान का सबसे बड़ा बाप हो जाता है। ईमान के ढंग से, विश्वास के ढंग से उनको सबसे बड़ा विश्वास का बाप हो जाता है। और परमेश्वर ने एक और उनको चीज दी कि वहां वचन में लिखा है कि जब स्वर्ग बनाया तो परमेश्वर ने वहां पे लिखा, परमेश्वर ने वहां पे बोला कि अब्राहम की भोग में तुझे मैं आराम को दूंगा। इस कुर्बानी की, इस विश्वास को अंतिम समय तक जब वो बने रहे तो परमेश्वर ने ये चीज उनको इनाम में दी कि परमेश्वर ने बोला कि तू अब्राहम की भोग में, स्वर्ग में तू आके आराम को पाएगा। तो अगर हम भी पूरे सप्ताह परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को देते हैं, परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बांधते हैं, तो परमेश्वर हमें भी एक, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो परमेश्वर हमें भी वहां पे अपने चरणों में जगह देंगे। लेकिन वो कैसे देंगे? जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास को रखेंगे, परमेश्वर की बातों को हम मानेंगे। यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो जैसे भी हम आते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, तो वैसे ही हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। एक जगह लिखा, प्रेरितों के काम 4:23 में लिखा है कि वह छूटने वाले अपने साथियों के पास आया और जो प्रधान याजकों प्राणों ने उससे कहा, उन्होंने सुना और ये सुनकर एक चिंता होकर एक ऊंची शब्द से पुकारा, परमेश्वर है स्वामी, तू वही है जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ बनाया है। क्या तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक को, हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों से हुनर क्यों मुजाहिदे, देश के लोगों ने क्या व्यर्थ बातें सोची है। अब देखो, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको भी पता है। जी विश्वास के साथ, विश्वास से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा हमारी जिंदगी में काम करता है। और लिखा है कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं विश्वास के साथ और उपवास के साथ हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो हम परमेश्वर के एक बड़े अभिषेक को देखते हैं। जैसे परमेश्वर कहीं जगह पे जा रहे थे तो वहाँ पे लिखा कि एक ऐसे वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी, काफ़ी जो लोग वहाँ पे थे, तो परमेश्वर के एक इंसान वहाँ पे आया, उसका कुछ ऐसे कुछ इंसान था, उसका कुछ सेवक था, तो वहाँ पे वचन में लिखा है कि वो बीमार था। तो परमेश्वर के उस जो इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, उसने उसको बोला परमेश्वर को, तू वहाँ से दूर है, तो उसको एक विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उसने बोला कि तू यहाँ से ही बोल दे कि मेरा सूबेदार चंगा हो जाए। तो लिखा कि उन्होंने वैसे ही उस विश्वास से बोला, उस परमेश्वर के शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकले, उस चीज को उन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर की आशीष को उन्होंने देख लिया। आज पास्टर जी कुछ बोलते हैं तो आप ऐसे सोचते हैं यही कितना हो जाएगा, यही कितना हो जाएगा। तो कहते दुआ करती है, जाओ तुम केस तो बड़े हो जाएगा, दुआ करती तुम जाओ ठीक हो जाओगे। रास्ते से सोची जाना ये कितना हो जाएगा। वो दे पैसे बड़े बड़े आ, उन्होंने चौथे भी दरखास्त दे दी है। लेकिन अगर बाइबल को पढ़ो तो अगर एक संत आपके लिए बोलता है ना, तो आपकी पूरे जिंदगी का बोझ उसके कंधों के ऊपर होता है। वो पूरा बोझ उसको उठाना पड़ता है, आपके लिए घंटों बैठ के प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर एक दो लफ्ज को वो संत वो ऐसे बोलते हैं कि जो आप अच्छे हो जाओगे, जो आपके विश्वास ने अच्छा कर दिया। अगर आप आटे को लेते हो, भूनते हो, उसमें पानी डालते हो, उसको बेलते हो हाथों से,
फिर तवे पे डालते हो, फिर वो बनती है, फिर आप उस चीज़ को खाते हो। प्रार्थना भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करती है कि वो मेहनत उनकी होती है जो हमारी ज़िंदगी में आशीष के रूप में काम करती है। तो उसके बदले में जब देने का समय आता है तो हम अपने हाथों को ऐसे पीछे पीछे करते हैं। सब कुछ मुझे याद है, इसलिए मैं वहां से आपको नहीं पढ़ा रहा। उसने मैंने लिखा है वहां पे एक आया इंसान, उसने बोला कि मैं क्या करूं कि स्वर्ग में चला जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा ये कुछ कर, ऐसे ऐसे कुछ कर। तो कहता मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने उसको बोला जितना तेरे पास करना है सब दान कर दे। कोई कर सकता है इतना? लेकिन उस सब, जैसे मैंने पहले बोला कि एक बेटे को कुर्बान करने के लिए चले गए, विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ ना कुछ सोच के रखा है मेरी जिंदगी में, परमेश्वर देंगे। तो आज परमेश्वर उनको अब्राहम को हम विश्वास का ईमान बोलते हैं। तो उसी तरह जब परमेश्वर ने उनको बोला तो उन्होंने लिखा जितना धन दौलत सब कंगालों में बांट दिया। तो वहां पे पढ़ो, क्या उसके बदले में परमेश्वर ने उनको आशीष नहीं किया? क्या उसके बदले में परमेश्वर ने उनको बढ़ाया नहीं? हम इतना सा भी पास्टर जी बोलते हैं ये काम करना नहीं नहीं असली नहीं करना, टाइम से जावांगे, इतने बजे जावांगे, फिर कैसे हम बरकत को लेंगे? आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह ने खुद की पहले। फिर परमेश्वर ने हमको कहा कि विश्वास पे बने रहो और आज्ञाकारी करो, और अंतिम समय में मैं तुम्हें जिंदगी का मुकुट दूंगा। एक संत के साथ ईमानदारी करना बहुत बड़ी बात होती है। संत पास्टर आम इंसान नहीं होते जो अपने मुंह से वो चीजें बोलते हैं वो परमेश्वर कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब वो खड़े होते हैं तो स्वर्गदूत उनकी टहल करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि क्या वो बोले तो उसी वक्त हम उस चीज को करें। एक संत के साथ आप पूरे सप्ताह ये, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप 5 फोन भी कर दोगे, घर भी आ जाओगे, लेकिन पूरे सप्ताह आप उस पास्टर को पूछते नहीं कि पास्टर जी प्रोफेसर जी का की खाती उसी रोटी खाती, किसी चीज की लोड़ तो नहीं। अगर वो आपके लिए प्रार्थना करके आपको बोल दिया कि जाओ अच्छे हो जाओ, तो वो चीज वो जो आपके सर के ऊपर भार है वो आपके ऊपर उनके ऊपर भार आ गया। तो क्या फाइनेंशियली पैसे के ढंग से आप उनकी सहायता नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपको घुटने टेक के आपके लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या आप उनको अपनी कमाई का 10% नहीं दे सकते? अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो तो जितनी फीस वो टीचर मांगे आप उसको देंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बढ़े, जिंदगी में काम करे, इसका नाम हो, ये इतने पैसे कमाए। तो जिस रूह को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है उसकी बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं? जिस रूह को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है उसको उसकी जिंदगी में मसा बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? ये परमेश्वर ने एक कर्म को कमाया है जो हमें अपने स्वरूप में बनवा के परमेश्वर ने अपनी रूह को लिखा फूंक में डाल के परमेश्वर ने अपनी रूह को हमारे अंदर डाला है। बड़ा जरूरी है। कुछ भी जब परमेश्वर के दास हमें बोलते हैं ईमान के बारे में, विश्वास के बारे में, करने के बारे में, तो हमें वो चीजें करनी चाहिए। जब हम करते हैं तो बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग को, बड़े बड़े अभिषेक को हम परमेश्वर के साथ लेते हैं। जैसे प्रॉफिट अलीशा जी को एक बार वो मिलने आया था कोड़ी, उसका ईमान नहीं था, वो बोलता था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो वो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, तो मुझे पास में बुलाकर मेरी टहल सेवा करेंगे, मुझे अपने पास बुला के रखेंगे, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों में खिलाएंगे, मेरे साथ खाएंगे बैठ के। लेकिन उस भविष्यवक्ता ने उसको देखना भी अच्छा नहीं समझा और अपने एक चेले को भेजा, भेजी को, उसको बोला कि जाके उसको बोल जा वहाँ एक नदी है, वहाँ पे 7 बार डुबकी ले ले तो अच्छा हो जाएगा। तो लिखा कि हर एक डुबकी के साथ जब वो नीचे से ऊपर आए उन्होंने उस चीज को किया तो उनका ईमान नीचे 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 चला गया। तो एक बार बाहर आए वैसे, दूसरी बार बाहर आए वैसा, तीसरी बार बाहर आए वैसा। तो जब एक बार रह गए तो उन्होंने बोला कि यार कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि वो प्रॉफिट है, वो भविष्यवक्ता है, वो नबी है। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई, उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई। जो संत बोलते हैं जब तक वो बात पूरी नहीं होगी आपकी जिंदगी में चंगाई नहीं होगी, आपके घरों में आशीष कैसे काम करेगी? क्योंकि वो लफ्ज़ जो बोलते हैं, जो अल्फाज, जो शब्द वो बोलते हैं, वो चीज़ को जो अपने मुंह से रिलीज करते हैं वो अपने ओर से नहीं बोलते, बल्कि वो पवित्र आत्मा की ओर से बोलते हैं। पवित्र आत्मा उनको बोलते हैं कि ये काम इसको बोलो, करो तो अच्छे हो जाओगे। तो लिखा कि उसका ईमान 6 बार तक उसका ईमान ऐसा था कि तक क्या होगा। तो ऐसे उसके पास में ऐसे जैसे कुछ सेवा करने वाले, टहल करने वाले जो साथ में चलते हैं, तो
वो साथ में गए और उन्होंने उस चीज़ को दोबारा उस चीज़ को बोला कि एक बात बाकी रह गया है तो आप वो भी करके देख लो। तो वजह में लिखा कि जब उन्होंने उस चीज़ को किया तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे उनकी जिस्म, उनकी बॉडी वैसे हो गई। हालेलुया। इस हद तक परमेश्वर देखते हैं ईमान को, परमेश्वर देखते हैं विश्वास को, कि आपको परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर जो वो अपने मुंह से बोलते हैं, आपको कितना विश्वास है उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर, उनकी कैसे आप उनकी हीलिंग को, उनकी ब्लेसिंग को आप अपनी जिंदगी में आप रिसीव करते हो। जब परमेश्वर ऐसे जा रहे थे तो वचन में लिखा कि वहां पे ऐसी किसी की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इतने दिन हो आ गए, अगर वहां पे मरीम जी से कहते कि अगर आप पहले आते तो ये काम ना होता। तो परमेश्वर ने वहां पे भी एक विश्वास चीज को प्रकट किया, एक विश्वास को परमेश्वर ने वहां पे भी देखा कि इन लोगों को इतने समय तक क्या विश्वास है परमेश्वर के साथ, कि लोग परमेश्वर के वाचा के अनुसार चलते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं, तो इनको क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। तो लिखा परमेश्वर ने इनको बोला कि ऐसे नहीं ये चीज हो सकती, क्योंकि आप जिस चीज से सोच रहे हो वो दुनिया की चीजें हैं, जिस चीज के लिए आप सोचते हो वो दुनिया की चीजें हैं। लिखा वचन है कि परमेश्वर ने फिर अपने अभिषेक को, अपने जो परमेश्वर ने उनके ऊपर मसा दिया था, परमेश्वर ने उस चीज का इस्तेमाल करके उस चीज को पूरा किया। तो वो देखते रहे थे कि ये कैसे हो गया, वो देख रहे थे कि ये कैसे हो गया। परमेश्वर के साथ जब हम अपनी आशीषों को लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हम अपने बरकतों को भी लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे हम वचन में लिखा है, मत्ती की अंजील 6 बाब की शुरू में लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य के दिखाने के लिए धर्मी के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यदि हम अच्छे अच्छे चीजों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के हम चर्च में आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर यदि वचन की कमी है, आज्ञाकारी की कमी है, लेकिन हम मनुष्य को दिखाने के लिए घंटों बैठ के हम भक्ति करते हैं, घंटों बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैंने जिंदगी में ये किया, मैं हर सप्ताह चर्च में जाता हूँ, हर सप्ताह में इतना दान देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर का अभिषेक है वो नहीं है। जो परमेश्वर का अभिषेक है वो हमारी जिंदगी में नहीं। हम दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, दिखाने के लिए ऐसे हम चीजों को बैठते हैं। तो लिखा कि हम घंटों बैठ के ऐसे परमेश्वर के सामने बोलते हैं, अपनी चीजों को हम बड़ी एक लिस्ट के साथ, लिस्ट के साथ हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, बड़ी चीजों के साथ शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर मेरे बच्चे नो, मेरे मुंडे नो, मेरी कुड़ी नो, उन्होंने भी मुंडा दे दे, उन्होंने भी कुड़ी दे दे, उन्होंने भी कार दे दे, उन्होंने भी कोठी दे दे। एक ही प्रार्थना ऐसी नहीं करती कि परमेश्वर मेरे बच्चे को या मेरे ऐसी किसी चीज को, उसकी रूह को परमेश्वर बचा, अपने दास को भेज, अपने अभिषेक को भेज कि वो तेरे साथ संगति करे। मांगते हैं उसके लिए, लिखा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसे काम मांगते हैं, उस जिस्म के लिए जो नाश हो जाएगा, उस शरीर के लिए मांग रहे हैं, किसी को जाकर सुना देंगे, या किसी को आग लगा देंगे, उस जिस्म के लिए, उस चीज के लिए हम मांग रहे हैं। इतने सालों से कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं आपने की होगी जिस प्रार्थना में आपने कुछ मांगा ना हो, जिस प्रार्थना में आपने सिर्फ शुक्र किया हो, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद किया हो। ऐसी एक भी प्रार्थना नहीं मिलेगी कि जिसमें आपने सिर्फ शुक्र किया हो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये दिन दिया, आपने हमें आज आशीष दिया। हर एक प्रार्थना में आपने परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगा होगा। जितनी जितनी आपकी उम्र हो गई, आप देखो कितने कितनी चीजों को आपने परमेश्वर से मांगा। तो दुकान पे भी चीज ले जाइए तो बदले से कुछ ना कुछ देना पड़ता, लेकिन वो भी कहते दार बांधवा। तो जितना आपने परमेश्वर से मांगा, क्या उतना परमेश्वर को दिया? ना जिस्म से दिया, ना दान से दिया, ना अपने घर से दिया, ना अपने परिवार से दिया। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की रहमत से वंचित हैं। जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं ना, तो अगर जैसे वो परमेश्वर के ऐसे बुलाते हैं सबको, तो हम भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा चाहिए। 50,000 लाख रुपया वो लेते हैं एक मीटिंग में आने का। वो ऐसे नहीं करते कि 5 रुपये का घर गए थे, 50 रुपये दे देते, बल्ले बल्ले हो गई, मैं तो 50 रुपये दान देता, मैं तो 200 रुपये दान देता, 500 रुपये दान देता। अगर वो लोग देते हैं ना, तो परमेश्वर उनको हजारों के बदले लाखों परमेश्वर देते हैं। लेकिन यदि हम
थोड़े में भी वफादारी नहीं करते हैं तो परमेश्वर से कैसी बड़ी रहमत को हम ले सकते हैं। अगर आप जितने साल आपको चलते हो गए, अगर आप अच्छे ढंग से परमेश्वर के साथ चलते होते तो आज आपके घर भी बड़े होते। आज से एक बाहर चर्च भी हमारे पास होता, जैसे वो 24 साल से परमेश्वर के साथ चल रहे, जो कुछ आपको बता रहे हैं, अगर आपने उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत किया होता, आज एक बड़ा चर्च भी हमारे पास होता बाहर। ये कमी है हमारी कलीसिया में कि हम देते नहीं है कुछ भी परमेश्वर के कामों के लिए। पास्टर कहते कि जो कुछ है तू उसका मुद्दे दे, जितना मसा तेरे को बस साढ़े वाले दुआ कर, चंगी तरह दुआ करो, सिर करके जोड़ ना, और साढ़े को ना कुछ मंगो। इसीलिए हम खाली हैं आज, इसीलिए आज हम खाली हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए देते नहीं है, परमेश्वर के लिए बोलते नहीं है। वचन में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के लिए दिया, ईमान से दिया और अपने हाथ से दान को दिया, परमेश्वर ने उनको हजारों गुना परमेश्वर ने उनको वापस कर दिया। परमेश्वर ने किसी का भी रखा नहीं, परमेश्वर किसी का भी रखते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर 1000 गुना वापस कर देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमान से चलेंगे, ईमान से परमेश्वर के लिए हम चलेंगे, तो परमेश्वर का हमारा ईमान देख के परमेश्वर हमें फल देंगे, ईमान देख के परमेश्वर हमें बरकत को देंगे। वचन में लिखा है कि जैसे एक ईमान था प्रॉफिट अलीशा को प्रॉफिट एलिया के ऊपर, जब उन्होंने अलग होना था ना, उसके साथ में वचन में लिखा कि और भी नबी उसके साथ चल रहे थे। प्रॉफिट अलीशा और प्रॉफिट एलिया के साथ और भी नबी थे। जिस तरह गल्ला करने वाले की संगति गल्ला करने वाला होंगी ना, उस तरह पास्टर की संगति पास्टर ना होती है। उन्होंने दूजे ने गल नहीं बनती, जितने ब्याह से चलने ना उत्थे उन्होंने कोई ना कोई लाभ रहना कि बंदा रब को मानता है। उन्होंने चाह भी उतना पीनी, समोसे भी उतना खाने, तो जेड़ा कोई नहीं गया तो उन्हें नचन वाली और देखना कि नचन दी तो लिखनी बस। इसलिए बता रहा हूँ, आज के समय में ये होता है, पहले भी वहां पे वैसे ही होता था। 2024 साल पहले ये बाइबल प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखाई। जब आप प्रॉफिट एलिया और अलीशा का अलग होना था, वो भविष्यवाणी का समय आया था, तब भी और भविष्यवक्ता और नबी उनके साथ घूम रहे थे। वो भी उसको बोल रहे थे कि तुझे पता नहीं, अब तेरा और इसका अलग होने का समय आ गया, तो अलग हो जा। तो साफ देखा है सब बाइबलों में। जी तो मानने नहीं, कल मतलब चुप रहो, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि प्रॉफिट एलिया मुझसे जुदा होने वाले, एक ईमान उसका भी काम कर रहा था, इसको छोड़ना नहीं है। एक ईमान उसके दिल में उससे भी काम कर रहा था। उसने ये नहीं देखा कि इसके पास कितने धन दौलत है, इसके पास कितना धन दौलत है, इसके पास कितना इसके टहल करने वाले। वो उसके पीछे जो अभिषेक था ना, वो अभिषेक के पीछे वो भाग रहे थे। आपके पास्टर के पास जो अभिषेक है, क्या आप उस अभिषेक के पीछे भागते हो? आप कमियों के पीछे भागते हो। वो मसा था उसके ऊपर, वो मसा के पीछे वो भाग रहे थे। तो अंतिम में उन्होंने ईमान को देखा और बोला कि तुझसे क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला जो कुछ आपके पास है उसका दुगना चाहिए। गाल बड़ी होती है, बहुत कठिन बात कहता है माँ आपने मांगी है मुझसे, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तब भी शर्त को रख दिया, आसानी से नहीं दे दिया कि जाओ कोई काम ले किया सेवा की थी, तू कोई दादी नहीं। तब भी शर्त को रखा कि जब परमेश्वर मुझे वाबलोले में आग के रथों में लेने आएंगे तो तब तूने देखना है। आप सोचो, आप 3 घंटे यहाँ पे आके बैठ के नहीं जा सकते, उस प्रॉफिट में कितनी रात वो नहीं सोए होंगे। कैसा ईमान था, कैसा ईमान था। जो भी मैं कहते ना सेवा करने वास्ते, तो मैं हमेशा आंदा सी, मैं परमेश्वर जो कुछ इन्होंने को गाना वो ना हो। तो कहते भी होगा गल, माँ को गाते उनके पास है, हमारे बेटे के पास आ गया, कौन सी बड़ी बात है। मैं हमेशा हमेशा परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर को कुछ डिफरेंट देना, कुछ अलग देना है इनसे। परमेश्वर ने ईमान को देखा, विश्वास को देखा, कुर्बानी को देखा। उस दिन हम जब रात को वापस आए ना, फिर मेरे साथ था, इतनी उम्र में ये लड़का आ गया, 2 बजे सोया और 6:30 बजे उठ के सुबह स्कूल जा रहा है। तो अब ये सोचो, जब ये मेरी आजू में आएगा तो कितना अभिषेक होगा इसके पास, उससे भी कई गुना ज्यादा अभिषेक इसके ऊपर काम करेगा। परमेश्वर ने इसके बारे में बोला कि ये देखेगा और इंसान अच्छे हो जाएंगे। तो मैं 4:30 सोया और 6 बजे फिर उठ गया। कल परसों ऐसे हुआ, डैडी जी सुबह मेरे पास आके कुछ बात कर रहे थे ऐसे,
तो मेरी घड़ी वहाँ पे खराब हो गई, तो वहाँ पे 6:30 बजे हुए थे, 8:30 हो गए। मैं आराम से सोना, कोई बात नहीं, डैडी बोल रहे, मेरे फ़ोन को पकड़ा, बनता है नींद ही नहीं पूरी होती। ये कुछ ऐसे नहीं कमाया जाता कि आप बाजार से जाओगे आप खरीद लोगे। लिखा कि उन्होंने बोला कि मुझे पता है, आप चुप रहो, मुझे पता है कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किस पर्पस के पीछे, किस मसा के पीछे, किस अभिषेक के पीछे भाग रहा हूँ मैं, मुझे पता है। तो वचन में लिखा कि जब वो समय आया, परमेश्वर का अभिषेक जब वो समय आया अलग होने का, तो वैसे ही वो आंख को टका के वहां पे एकदम उनके ऊपर देखते रहे कि कैसे ये परमेश्वर इनको ऊपर उठाएंगे। अगर धूप होगी तो धूप में लिखा कि सूरज का सामना कौन कर सकता है। अगर रात होगी तो अब देखो, तो अब लिखा कि आगों के रथ आए थे, तो अगर वो आग की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी होगी, लेकिन उस मसा को लेने के लिए उस चीज को भी उन्होंने बर्दाश्त किया। तो पास्टर जी किसी ने कुछ कहते तो कहते अगले हफ्ते आना ही नहीं, अपना बर्दाश्त करना पड़ता है परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए, बातों को सुनना पड़ता है, हर चीज को सहना पड़ता है। ये जो संगत की पैरों की मिट्टी होती है उसको सर में डालना पड़ता है, फिर अभिषेक मिलता है। झाड़ू को लगाना पड़ता है, चर्च में जाकर सेवा करनी पड़ती है। तो लिखा कि जब वो ऐसी कोई चीज को उन्होंने हुआ, तो वही चादर जो उसके ऊपर थी, वही चादर उनके ऊपर आ गई। परमेश्वर ने उस ईमान को देखा, उस विश्वास को देख के, आप बाइबल को पढ़ो, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने डबल आशीष के साथ उनको अभिषेकित किया। जो कुछ उन्होंने किया उनसे डबल उन्होंने उस चीज को किया। वो उसके अभिषेक में इतना अभिषेक था कि जब वो प्रॉफिट की डेथ भी हो गई, तो तब भी उसके हड्डियों के साथ एक आदमी को टकराया तो वो भी जिंदा हो गया। साढ़े जिंदे बंदे कुछ नहीं तो मारे क्यों ना, चर्च में बह के साढ़े बंदे कुछ नहीं तो मार के साढ़े बंदे क्यों ना। लोग का कहना वो उससे दफनाओ जाकर, स्मेल बड़ी आती है वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महक नहीं है आपके अंदर, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है आपके अंदर। जैसे मैंने पढ़ा, लिखा कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम दिखाने साढ़े को बड़ी परमेश्वर की आत्मा के बड़ा मसा जितने कपड़े पालने जामे कुर्ते अंदर चिट्टा है नहीं। हमेशा हम चाहते हैं दूसरे को नीचा देखना, इतने की इतने ये हमें टाइम पास ही करता रहना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में बोला ये नहीं है कि जैसे इंसान बुजुर्ग हो रहा है तो उसने अपने बेटे को आगे कर दिया। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट हमारी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। अगर वो अपनी इच्छा से मुझे खड़ा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, तो कोई इंसान मेरी दुआ से अच्छा नहीं होगा। किसी के लिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, किसी के लिए हीलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर की कॉलिंग होगी तो बड़े बड़े मिराकल, बड़े बड़े मसा को आप देखोगे। वो इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग है आपकी जिंदगी में। जिसमें लिखा है कि तुझे माँ के कोख में से मैंने चुन लिया कि तेरी उम्र में, इतनी उम्र में तुझसे मैं ये कामों को मैं लूंगा, तेरी जिंदगी में ये अभिषेक को मैं दूंगा। उसी रीति से परमेश्वर अपने दासों से वो मेहनत को, वो अभिषेक को परमेश्वर ट्रांसफर करते हैं आपकी हर की जिंदगी में, और परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करता है। सो आज से आप सब एक प्रण करो कि अपने दास के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने अपोस्टल के लिए आप कम से कम एक दिन में, ज्यादा नहीं आपको बोलता, 15 मिनट अलग से प्रार्थना करो उसकी जिंदगी के लिए। माँ प्यो सिर दे पाओ घर बैठा है ना, तो हाथ रख देना बड़ी बड़ी गल होती है। जिन्ना को डैडी दस देंगे, जिन्ना को नहीं उन्होंने पूछ के देखो कि आटा की भाव, दाल की भाव। अपने पास्टर के लिए कम से कम एक दिन में 15 मिनट अलग से घुटनों पे बैठना, प्रार्थना करो। परमेश्वर आप उनको इतनी आदू दो कि आप वो अपनी जिंदगी के कई बच्चों को, कई पीढ़ियों को आपकी सेवा करते हुए देख सके। मैं आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप उनके लिए प्रार्थना करो कि आप उनको धन की आशीष दे दो। मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप प्रार्थना करो कि हमारे दास अपनी कई पीढ़ियों को आपकी खिदमत करते हुए देख पाएं, फिर आप उनको अपने पास बुलाओ, कई पीढ़ियों को वो आपकी सेवा करते हुए देख पाए। जेड़ा माँ प्यो अपने बच्चे को रब की खिदमत करता वेख लेंदा ना, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। आपके पैसे आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, आपकी खिदमत। वैसे में लिखा कि लाजर रोटी का जो ऐसे गिरता था ना, उसको खा के वो गुजारा करते थे, उसको खा के गुजारा किया, ईमान में रहे और स्वर्ग में चले गए। क्या धनवान इंसान परमेश्वर के पास पहुंच सका?
इसीलिए कहता हूँ अपने दासों के लिए अलग से 15 मिनट कम से कम बैठ के प्रार्थना करो। परमेश्वर आप उनको लंबी आयु दो, कई पीढ़ियों को वो परमेश्वर की खिदमत, उनके बच्चे खिदमत करें और वो देख सके। मैंने कई बार यहाँ पे बोला था, आप उस चीज़ का आदर नहीं करते कि आप परमेश्वर के लिए कामों के लिए दो, मैं भी मरूंगा आप भी मरोगे, लेकिन कई पीढ़ियां आपकी इस भवन में आपकी परमेश्वर की आशीष को लेंगी। वो बोलेंगी मेरी दादी ने, मेरे पापा ने, इधर दादे दासी थे, आया चर्च बनया। आप इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। आज भी एक जगह पे हमने अभी जाना है, इंडिया गेट के पास, वहाँ पे 5 रुपये का कार दिए। अब यहाँ पे नहीं सुनते, लोग फोन करके भी बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? कहते हैं कि आजा तेन मैं भी खावा जे तू रब वेखना। जिन्होंने बंदे दे विच रब नजर आ जाता ना, फिर वो छड्डदे नहीं। सो सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दासों की उम्र बढ़े, संतों की उम्र बढ़े, ताकि वो ये नहीं होता कि वो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए तो बात खत्म हो गई। उसका एक्सपीरियंस है, उतने साल से वो सेवा कर रहे, 30 साल से 35 साल से, वो एक बार बोलेंगे तो वो काम हो जाएगा। बस वो आपके ऊपर है कि आपने उस चीज को रिसीव करना, उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है कि उनको ये समझना है कि बूढ़े हो गए, बाल चिट्टे हो गए, नहीं अपनी गल बनी। वो जब लिखा है कई सालों के लिए प्रॉपर्टी को परमेश्वर ने बुढ़ापे में इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रॉफिट बना दिया। इसलिए तो पास्टर ने समझ दिया, खुदा ने उसको प्रॉफिट बना दिया, फिर परमेश्वर ने अपना काम लिया उससे। तो ऐसे परमेश्वर के दासों की आज्ञा करो और वचन में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बना रहे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और सबके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, और बार बार कोई भी द्वारा आज आगे ना आना, बाद में आप अगले सप्ताह आओगे तब प्रार्थना करना। हम सभी घुटनों के बल होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छुएगा और बरकत देगा। मेरे पिता, आप जानते हैं जिस पर्पस से मेरे पिता, जिस उद्देश्य से ये लोग आए हैं मेरे पिता, हर एक जन मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक जन मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक जन मेरे पिता, हर एक की जरूरत को आप जानते हो, हर एक की जरूरत को आप जानते हैं, उसको पूरा कर दो मेरे पिता। हर एक के ऊपर आपका अभिषेक होता है मेरे पिता। कोई भी आपकी महिमा से, आपकी रहमत से मेरे पिता वंचित ना हो मेरे पिता। आपका अभिषेक हर एक चीज दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक चीज आपका अभिषेक हर एक को दे मेरे पिता। राजा टच कर ब्रह्मा जी, राजा रवासन बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा रे मेरे पिता, हर एक को बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक को ब्लेस करो मेरे पिता। आपका अभिषेक हर एक को छुए और बरकत दे, आपका अभिषेक हर एक को छुए और बरकत दे। हर एक जरूरत को आप जानते हो, उसको पूरा करो। हर एक कमी को आप जानते हो, आप पूरा करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक हर एक को छुए और बरकत दे, आपका मसा हर एक को छुए और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप छू लो, आप छू लो और बरकत दो मेरे पिता, आप छू लो मेरे पिता इनको मेरे पिता। इनकी खड़ियों को, इनको कमियों को मेरे पिता माफ कर दो मेरे पिता, इनकी घटियों को, इनकी कमियों को आप माफ करो मेरे पिता। और आपकी आशीष को ये लोग देख नहीं पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपकी महिमा को ये लोग देख नहीं पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हमारे बीच में पास्टर अलका भट्टी और सबके लिए लेना करेंगे आज परमेश्वर का अभिषेक आप सबको छुएगा। आप सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए, परमेश्वर का आत्मा इनके द्वारा अब आज आपको आशीष करेगा। आप देखना इनका हाथ पतला है, मुझे परमेश्वर का आत्मा भी दिखा रहा है। आपका इनका हाथ पतला है, लेकिन जो आपके ऊपर हाथ आएगा वो हाथ काफी भारी हाथ होगा और काफी वो बड़ा हाथ होगा। एक बड़ी रहमत को परमेश्वर ने मुझे बोला, तू इसके लिए बोल पास्टर के लिए, मैं इसके बीच में आज तेरे बोलने से अपने अभिषेक को तेरे बीच में जो है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा। तो एक अभिषेक मैं इसके ऊपर आज दूंगा। सो आइए हम सब इनके द्वारा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये आपके लिए प्रार्थना, इस परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर की रहमत को देखेंगे अपने लिए। अब जब ये आपके पास आएंगे, जो परमेश्वर का आत्मा इनको बोलेगा, आप उस चीज को सुनना, अपने मन में प्रार्थना करना, ताकि जो परमेश्वर की बुलाहट है आपकी जिंदगी में आप उस चीज को सुन सको। और कोई भी बीच में मत बोलना, लिखा वचन में कि परमेश्वर की रहमत के बीच में रुकावट मत बनो। सो जो परमेश्वर का आत्मा इनको बोलेगा वो आपको बताएंगे। सो आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करना। राजा सलाम करो मास्टर जी। इस्तेमाल करता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुम ले हैंड कर सबके लिए, फिर परमेश्वर ने पास्टर डीजी जी के लिए बोला,
फिर मैं सुन रहा था, फिर परमेश्वर ने इनका नाम दिया कि पास्टर इनका को ऐसे बोल। तो अगर मैं शुरू में मैंने बोला इसलिए कि कॉलिंग को सुनना बड़ा ज़रूरी है, नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे बोल दिया तो मैं करूँगा। इस चीज़ को सुनने से पास्टर जी बोलते हैं कुछ समय वेट करो प्रार्थना के बाद कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात करते हैं। तो फिर मैंने फाइनल कॉल जो परमेश्वर की सुनी तो परमेश्वर ने इनके लिए बोला। सो आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी बोलेंगे, परमेश्वर आपको हमारे बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो तब। तो प्रार्थना करोगे परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर हो। अभी हम 2 लाइनें भजन की बोलेंगे, उसके लिए उसके साथ हम परमेश्वर के साथ भेंट को दे सकते हैं। लिखा वचन में कि भेंट बंधनों को खोल देती है, जो भेंट होती है वचन में लिखा है। सो सबको परमेश्वर बात कर दे, आप सबको जम सके।